हाय डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का तो पहले वो देखिए। नंबर 1, मान लीजिए कि हमें 12 आइटम्स बनाने हैं और ए है एक बंदा, वो एक दिन में 3 आइटम बनाता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो इसे कितने दिन लगेंगे 12 आइटम्स बनाने में? 12 आइटम्स हमारा टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 12 है, तो टाइम कितना लगेगा? 12/3। 12 बनाने हैं, एक दिन में 3 बनाता है, तो उसे लगेंगे 4 डेज। तो इसका मतलब टाइम जो होता है वो है 12 है टोटल वर्क और 3 है एफिशिएंसी, तो टाइम इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब है अगर हम एफिशिएंसी को इस साइड में लाएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टोटल वर्क। ये है पहली चीज। नंबर, एक और बंदा है हमारे पास बी, वो एक दिन में 4 आइटम बनाता है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो इसे कितने दिन लगेंगे? 12/4 दैट इज 3 डेज। तो बी को लगते हैं 3 डेज। अब सी एक बंदा है, अगर उसकी एफिशिएंसी 6 है तो इसे कितने दिन लगेंगे? 12/6 दैट इज 2 डेज। तो इसका मतलब अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक को आप डिक्रीज करेंगे दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। यानी जितना एक बंदा एफिशिएंट ज्यादा है तो इसे कम टाइम लगेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, उसकी एफिशिएंसी बी से दोगुनी है। तो अगर ए को 10 दिन लगते हैं इस काम को करने में तो बी को कितने दिन लगेंगे? अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे कि ए जो है बी से दुगना काम करता है, तो ए को अगर 10 दिन लगेंगे तो बी को कितना लगेगा? बी को लगेगा इसका ट्वाइस दैट इज 20 डेज। अब अगर हम इसको पहली वाली फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि ए जो बी है उसकी एफिशिएंसी है 1x भी ले सकते हैं, सिंपली 1 ले लीजिए, और ए की एफिशिएंसी है इससे दोगुनी तो 2। तो आपको पता है टोटल वर्क जो होता है बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए से निकाल सकते हैं टोटल वर्क। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है और उसे टाइम लगता है 10 डेज, तो इसकी तो टोटल वर्क है 20 डेज, सॉरी 20 यूनिट्स। तो अब हमें बी की एफिशिएंसी पता है, बी का टाइम निकालना है। टाइम होता है बराबर टोटल वर्क में एफिशिएंसी। टोटल वर्क 20 है, एफिशिएंसी 1 है, 20/1 इज इक्वल टू 20। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है बी से। तो बी जो है 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहा है, ए कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा? मान लीजिए जो बी है उसकी एफिशिएंसी 100 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 20% कम, यानी 100 में से 20 कम, यानी 80। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और 0 काटेंगे तो ये बी की एफिशिएंसी 10 है और ए की एफिशिएंसी 8 है। तो अब काम एक ही है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे दैट्स इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो अगर हम विद रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे इट विल बी एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, और it will be equal to efficiency of A into time of A. Why? Because this is again equal to total work, और वर्क तो सेम ही जो इनको करना है। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? 10 into टाइम ऑफ A is 8, सॉरी B is 8, एफिशिएंसी ऑफ A is 8 और टाइम ऑफ A हमें पता नहीं है।
दैट इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए। तो ए को लगेंगे 10 डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और 10 वुमेन इसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 5 वुमेन और 3 मैन इस काम को इकट्ठे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कि एक मैन की एफिशिएंसी m है, तो 5 मैन की एफिशिएंसी 5m होगी, 5 मैन की एफिशिएंसी। और टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम कितना इन्हें लगता है 6 डेज। इसी तरह से 10 वुमेन की एफिशिएंसी हम 10W ही मानते हैं एंड देयर टाइम इज 5 डेज, तो टोटल वर्क यही होगा। इफ यू कंपेयर दीज टू यू विल गेट 5W इज इक्वल टू 3M। तो 3M भी 5W की ही बराबर है, सो 5W प्लस 5W इज इक्वल 10W। तो ये इतना ही काम करेंगे जितनी 10 वुमेन करेंगे। तो 10 वुमेन इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो इसका मतलब है ये भी इस काम को 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब 4 मैन एंड 6 वुमेन वो एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में एंड 3 मैन एंड 7 वुमेन इन 10 डेज। तो इस तरह से हम टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे 4 मैन है और 6 वुमेन, ये है हमारी एफिशिएंसी। अगर हम लेंगे एक मैन की M और एक वुमेन की W इनटू टाइम, टाइम इन्हें लगता है 8 डेज। तो अगर हम ये देखेंगे यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो हमें मिलेगी टोटल वर्क 3M प्लस 7W इंटू 10। 2 4 2 5 now multiply this, 4 4 16M plus 24W is equal to 15M plus 35W। तो 15M को अगर मैं यहाँ लाऊं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16M से, यहाँ पे मुझे बचेगा 1M। 24W को यहाँ लाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35 से, तो बचेगा 11W। तो इसका मतलब 1M इज इक्वल टू 11W। अब एक काम किसको करना है, 10 वुमेन को। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 10W। काम क्या है 3M प्लस 7W इंटू 10, 3M प्लस 7W इंटू 10, लेकिन एक M है बराबर 11 वुमेन के, तो इसका मतलब 3M इज इक्वल टू 33W। 33 प्लस 7 इज 40W। 40W इंटू 10 है टोटल वर्क। एफिशिएंसी है 10W। इनको डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। 10 will go with 10 and W with W, so we are left with 40 days. So guys, if you like this video, please share it with your friends and subscribe my channel.